तुलसीदास के अनंतर लिखे गए राम साहित्य में कैकेयी के चरित्र निर्माण की ओर कोई कवि सजग नहीं हो सका। आधुनिक युग में मैथिली शरण गुप्त ने अपने साकेत महाकाव्य में जनजीवन की जागरण तथा युग युग से पीड़ित भारतीय नारी के उत्थान की भावना से प्रेरित होकर कैकेयी के चिरलांछित निंदित चरित्र को उज्जवल करने का प्रयत्न किया है। मैथिली शरण गुप्त ने उनके निंदित कार्य का कारण न तो देवी प्रभाव बताया है और न मंथरा अथवा स्वयं उसके प्रभाव की कुटिलता, वरन उन्होंने कैकेयी को एक नए अवतार में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने कैकेयी को सरल स्वभाव, सहज वात्सल्यमयी, वात्सल्य की साक्षात प्रतिमा माता के रूप में चित्रित करते हुए दिखाया है। जब उनके मन में यह संदेह पैदा हो जाता है कि राज्याभिषेक के अवसर पर न बुलाने का कारण उनके चरित्र पर संदेह करना है, तभी उनका आत्माभिमान जाग उठता है और वह आवेश युक्त होकर सारा विवेक खो बैठती है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त की कैकेयी वाल्मीकि की कैकेयी की भांति यथार्थवादी वस्तुनिष्ठ स्वभाव की नारी नहीं है, वरन अत्यंत भावनाशील, संवेदनशील और भावप्रवण नारी है, जिसका वात्सल्य उन्हें अंधा और विवेकहीन बना देता है। चित्रकूट की सभा में उनके व्यक्तित्व की सराहनीय विशेषताओं का उद्घाटन होता है और उन्हें अपने कृत्य पर पश्चाताप होता है और वे रघुकुल की अभागिन रानी के रूप में अपना दोष भी स्वीकार करती हैं। वे क्षमा याचना के ही सबल तर्कों का प्रयोग नहीं करती, अपितु राम के पुनः प्रत्यागमन के लिए अपने अधिकार एवं विनय के प्रयोग से भी पीछे नहीं हटती। इस दृष्टि से कैकेयी के चरित्र का स्वाभाविक विकास साकेत में हमें दिखाई देता है। राम काव्य के अन्य कवियों ने कैकेयी के चरित्र चित्रण में किसी उल्लेखनीय विशेषता का संकेत नहीं किया है, इसीलिए यह काव्य अन्य काव्यों से अलग है। बच्चों, हम चित्रकूट में राजसभा का पहला पद प्रारंभ करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाते नयन सुरों के थेवे, परिणामोत्सुक उन भयातुर के थेवे। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलकपूर्ण मह महकर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित चित्रकूट की राजसभा की इन पंक्तियों में कवि ने यह बताया है कि अयोध्या से अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं लेकर भरत, कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा, गुरुजन और श्रेष्ठजन राम, सीता और लक्ष्मण के द्वारा भावभीना स्वागत प्राप्त करके प्रसन्न हुए और उसके बाद भरत के मन में उद्वेलित भावनाओं को सुनने के लिए राम की कुटिया के आगे एक सुंदर स्वर्णिम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भरत, श्री राम
और कैकई के वचनों से इन पात्रों की मानवीय वृत्ति का उद्घाटन हुआ। संपूर्ण सभा राम भरत मिलाप के बाद जुड़ी इस सभा का परिणाम जानने हेतु उत्सुक और भयातुर है कि इस सभा का आयोजन किस उद्देश्य के लिए किया गया है। तदंतर बैठी सभा उटच के आगे। उटच का तात्पर्य है कुटिया और वितान का तात्पर्य है आकाश। नीला वितान अर्थात नीला आकाश। राम भरत के मिलन के बाद राम की कुटिया के आगे नीले वितान के नीचे सभा का आयोजन हुआ। वह सभा और उस सभा की सुंदरता की कल्पना करते हुए गुप्त जी कह रहे हैं कि नीले आकाश के नीचे बैठी सभा के लोग ऐसे लग रहे हैं मानो कि आकाश में तारे शोभायमान हो रहे हों। नीले वितान के तले दीप बहु जागे, बहुत सारे दीपक झिलमिला रहे हों। इस सभा के परिणाम को जानने के लिए वहाँ सभी लोग उत्सुक थे। कवि कहते हैं, टकटकी लगाते नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सुरों का तात्पर्य देवताओं से है। कवि कह रहे हैं कि इस सभा के परिणाम को जानने के लिए प्रत्येक सभासद और देवता लोग भय और विस्मय से फटे हुए नेत्रों से बहुत ही उत्सुक दिखाई दे रहे थे। सभी को इस सभा का प्रयोजन जानना था और उस प्रयोजन के पीछे उनका भय भी व्याप्त था। उत्फुल्ल करोंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। इस सभा में शोभायमान करोंदी के कुंज से निकलकर सुगंधित वायु महकती हुई सभी को आनंदित कर रही थी, महका रही थी। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। आकाश में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में खिला चांदनी छिटका रहा था, अर्थात उस रात्रि की चांदनी जैसी चांदनी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही थी। इस सुंदर मनोहर वातावरण में भगवान राम अपनी सागर जैसी गंभीर वाणी में बोले कि हे भरत, मेरे श्रेष्ठ भ्राता, अब कहो अभिप्सित अपना। बच्चों, अभिप्सित का तात्पर्य होता है इच्छित, मनोवांछित, जिस कार्य के लिए यहाँ पर भरत का आगमन हुआ था। तो प्रभु श्री राम भरत से बोले कि हे भरत, मेरे भ्राता, अब तुम सभी के समक्ष अपना इच्छित या अपनी इच्छा को प्रकट करो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। अचानक सुरम्य वातावरण में राम की इस गंभीर वाणी को सुनकर सभी सजग हो गए और सभी को क्षण भर ऐसा लगा जैसे कि अचानक स्वप्न भंग हो गया और वे जाग गए, अर्थात सभी सावधान हो गए। बच्चों, इन पंक्तियों में चित्रकूट की राजसभा का ऐश्वर्यशाली चित्रण गुप्त जी ने वातावरण की गंभीरता के साथ किया है। प्रथम 2 पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार, रह रहकर और मह मह कर पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, नीर निधि जैसी और भंग हुआ जो सपना पंक्ति में उपमा अलंकार है
और संपूर्ण पद में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दों की बहुलता के बावजूद भाषा भावों के अनुकूल, सरल और सरस है। राम की वाणी में आदर्श और मर्यादा देखने को मिलती है। भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।